सोनवर्षा थाना पुलिस ने थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक और बड़ी सफलता को हासिल किया है। मोहम्मद सदरे की हत्या किन्नर के इश्क में हुआ था और हत्यारे किन्नर के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको एकमात्र यह चैनल जनता का पत्रकार पर किन्नर से की गई बात का एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वह भी दिखलाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट है वरीय पत्रकार अमरनाथ महतो के द्वारा, उन्होंने किन्नर से बात की है, वह वीडियो भी हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सोनवर्षा थाना पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। किन्नर सहित 4 की गिरफ्तारी के साथ ही मोहम्मद सदरे की हत्या गुत्थी जांच सुलझा ली गई है। वहीं पुरुष से किन्नर बनी पूजा और उसके त्रिकोणात्मक मोहब्बत का खौफनाक चेहरा भी उजागर कर दिया गया है। ट्रांसलेट कर रहीमुल बना था किन्नर पूजा, फिर हुस्न और इश्क में कई लोगों को फंसाती चली गई, अंजाम सदरे की हत्या तक पहुंच गया। आपको याद होगा रेलवे के चादर में लिपटा हुआ अररिया टोला निवासी मोहम्मद मुजीबुर और मुकीमा का पुत्र सदरे आलम का शव बीते 4 अप्रैल को कचहरीपुर मुसरनिया पथ में बरामद किया गया था। गले में फंदा लगा था। उक्त मामले में जब एसपी ने टीम गठित की और सोनवर्षा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने पुअनी संजय कुमार, मुकेश कुमार, भवानी कुमारी, दीपक कुमार, अरुण कुमार, सिपाही अभिषेक कुमार, आनंद कुमार, मुन्ना कुमार के साथ बेहद गोपनीय तरीके से तकनीकी आधार और सूक्ष्म बातों की जांच की। जब निष्कर्ष पर पहुंची पुलिस, तब अचानक पुलिस ने रेड किया। हत्यारों के ठिकाने पर रेड हुआ और किन्नर पूजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मोहम्मद रहीमुल अब पूजा नाम की किन्नर वार्ड 1 पहले सोनवर्षा के लालबंदी की निवासी थी, अब अररिया वार्ड 1 की निवासी है। वहीं इसके साथ ही इसका पुराना प्रेमी बंदरझूला निवासी रामकला शाह का पुत्र रविंद्र शाह, इसी गांव का सहयोगी विनोद शाह का पुत्र अजय शाह और कचहरीपुर निवासी लाल बाबू शाह शामिल है। सदर डीएसपी 2 आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी और बताया है कि सबको ठिकाना लगाने में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन, मृतक का मोबाइल, फंदा में इस्तेमाल रस्सी और गिरफ्तार लोग जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था वह बरामद है। ट्रांसजेंडर पूजा के साथ कई का संबंध था और यही इस हत्या का कारण भी है। डीएसपी ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाली इस टीम को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले सोनवर्षा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में ही सोनवर्षा पुलिस ने सरकटे सब मामले का सफल उद्भेदन कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था और बड़ी सफलता को हासिल किया था। क्या हुआ था घटना? वो 2-3 साल से मैं उसके साथ रहती थी। वो सदरे आलम के साथ, ठीक, लुधियाना में। मैं ट्रेन मांगती थी और जो भी कमा के आती थी तो उसी को सारा देती थी और उसके बाद वो अपना घर भेजता था, थोड़ा बहुत मेरे को भी खर्चा देता था और उसके बाद वो मेरे पास रहने लगा। तो उसके पास मेरे पास रहने लगा। फिर उसके बाद मैं होली में घर आई यहाँ, तो वो भी आया ईद में। तो एक दिन आया, खाया पिया, फिर चला गया रूम पे। फिर ईद के 3 दिन बाद फिर आया, फिर खाया पिया और सो गया। ऐसे झगड़ा लड़ाई हुआ और वो दारू पिया था, सो गया। बस उधर से एक मेरा ये है कि रविंदर, वो आया, बोला कि गेट खोल। में बोली इतना रात में कहाँ से आ गया? फिर ऐसे हुआ, फिर बस काम करते। अभी मेरा कहने का अर्थ है कि सदरे आलम से जब तुम्हारी इश्क थी तो फिर रविंदर शाह कहाँ से आ गया? रविंदर शाह, क्या ऐसा नहीं है कि रविंदर शाह से पहले तुम्हारा इश्क पहले से था? फिर रविंदर शाह से इश्क था, फिर सदरे आलम से कैसे हुआ? नहीं, तो रविंदर शाह का जब शादी हो गया ना, तो मैं इससे उतना मतलब दूर कर दी। फिर मैं उसको बातचीत होने लगा, उससे रख ली। क्या ऐसा है कि रविंदर शाह तुमको कोई धमकी वगैरह या कोई बात दिया हो तो फिर इसकी हत्या क्यों की गई? नहीं, धमकी नहीं दिया। मतलब यही सब हुआ कि या तो उसको रख या तो मेरे को रख। यही समय करते करते बस वो हंसी मजाक में सोया था, नहीं देख कंठ दाब दिया बस। कौन कंठ दाबा? रविंदर कुमार, वो लड़का। मैं भी हंसी मजाक में उसका पैर धर लिया। मेरे कहने की घटना तो सोनवर्षा में ही हुआ ना? हाँ जी। तो फिर जब सोनवर्षा में हुआ तो ऐसी घटना होने का क्या उद्देश्य? कहीं न कहीं तुमने अगर प्रेम में था वो और सारा चीज था तो फिर उसकी हत्या करने की क्या उद्देश्य था तुम्हें? आखिर में कहीं ना कहीं तुम भी तो उस हत्या में शामिल हुई ना? तुम इसका पैर पकड़ा या कुछ? एक तरफ तुम प्रेम थोड़ा सा के लिए हो गई। वो बोल रहा था कि मैं बोली कि उसका शादी लगा था, तो बोला कि मैं शादी करूँ कि ना करूँ। मैं बोली चल कर ले, मेरे को कौन सा बच्चा होने वाला है कि तू अपना वंश बढ़ा ले। तो वो बोला, मैं बोली कि अगर तू शादी कर लेगा तो चल कोई बात नहीं, कर ले। सदरे आलम से तुम्हारा इसका चक्कर कितने दिनों से चल रहा है? आएगा ना, ये आम पक्केगा ना, 2 साल हो जाएगा। 2 साल से तुम्हारा इश्क उसके साथ? उससे पहले क्या रविंदर शाह से तुम्हारी इश्क चल रही थी? हाँ जी। तो क्या उसके कहने पर इसकी हत्या हुई या तुम्हारे घर आकर उसकी हत्या की गई है? नहीं, मेरे घर पे आया था। सोनवर्षा में हत्या की गई है। फिर इसको लाश छुपाने के लिए स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया। तो कहाँ से लाया गया था स्कॉर्पियो? वो सोनवर्षा का ही था। तो कौन लाया था, रविंदर शाह या कोई और मंगवाया? ड्राइवर कचहरीपुर का था। कचहरीपुर का ड्राइवर था, वही हसात किया। हाँ जी।
लड़कियों के हुस्न और इश्क के गिरफ्त में आकर न जाने कितने युवाओं के अंत की सच्ची दास्तान सामने आती रही है। लेकिन एक पुरुष जो लिंग परिवर्तन कराकर किन्नर बनता है और फिर अपने हुस्न और इश्क में कई लोगों को उसकी जद में ले लेता है, और फिर त्रिकोणात्मक इश्क में एक प्रेमी की खातिर नए प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। मजदूरी के रास्ते से चला यह सफर यहाँ आकर रुकेगी किसी को भान तक नहीं था, और शिकार बना मोहम्मद सदरे। कहानी लुधियाना से प्रारंभ होती है। मजदूरी के दौरान ही रहीमुल ने लिंग परिवर्तित करवाया और पूजा बन गई। उसके हुस्न और इश्क के जाल में रविंदर पड़ा, और फिर उसी के साथ मजदूरी करने वाला मोहम्मद सदरे भी पूजा के इश्क में पड़ा, और दोनों सोनबरसा की तरफ रुख किए। पूजा और सदरे के इश्क की जानकारी जब रविंदर को मिली, वह आग बबूला हो गया। उसने पूजा से कहा, उसे छोड़ो, उसे मार डालो, नहीं तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। और फिर पुराने मोहब्बत की खातिर पूजा ने शव के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली। मोहम्मद सदरे का गला में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। सबको ठिकाना लगाने के लिए स्कॉर्पियो वाहन का सहारा लिया गया, लेकिन सोनबरसा पुलिस ने सभी रात से पर्दा हटाकर मौत के इस खूनी खेल में शामिल किन्नर सहित चारों को गिरफ्तार कर लिया है। आपने वरीय पत्रकार अमरनाथ महतो के द्वारा किन्नर से की गई बातचीत का एक्सक्लूसिव वीडियो देखा है। अब देखिए किस तरह डीएसपी आशीष आनंद ने मीडिया को जानकारी दी है। विगत 4 अप्रैल 2025 को सोनबरसा थाना अंतर्गत एक अज्ञात लाश की बरामदगी हुई थी, जिसके बारे में तत्काल नाम पता भी नहीं था और जो मारने वाले थे उनका भी पता नहीं था। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। लगातार इस पर काम हो रहा था। थाना अध्यक्ष सोनबरसा के नेतृत्व में इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और इसमें उस अज्ञात लाश का पता करने के साथ साथ इसमें जो लोग उनके मारने में इन्वॉल्व थे, जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था बॉडी को फेंकने में, जिस रस्सी का इस्तेमाल किया गया था, इस संदर्भ को बरामद किया गया। मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया। अभियुक्त के द्वारा जिस मोबाइल से टच में रहा गया तो वो सभी उसकी बरामदगी की गई है। घटना का सारांश यह है कि यह एक इलिसिट रिलेशन का मामला था। सदर आलम जो मृतक थे उनका एक ट्रांसजेंडर से अवैध संबंध था। ये लोग लुधियाना में रहते थे, और इस समय जब एक होली के पर्व में आए थे, उस ट्रांसजेंडर से और भी लोगों का संबंध था, जिसके आधार पर सब लोग की गिरफ्तारी हुई। और इन लोगों ने कबूल भी किया कि एक से अधिक लोगों के साथ संबंध होने के चलते यह घटना कारित हो गई। मारने के उन्होंने स्वीकार की, बयान में भी इनका स्पष्ट है, और टेक्निकल एविडेंस पर भी हम लोगों ने काम किया है, जो इस घटना को सपोर्ट भी करता है। कितने लोग की गिरफ्तारी? 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, और निस्संदेह ये काम बहुत अच्छा है। और हम लोग इसमें जो भी शामिल टीम थे, थाना अध्यक्ष सोनबरसा, सब इंस्पेक्टर मुकेश जी, भवानी और DUI टीम हमारी सीतामढ़ी की, और इस संदर्भ में लोगों को पुरस्कृत करने के लिए भी लिखा है।